रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रिम्स 2 के निर्माण के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण। सीएम आवास का घेराव करने निकले ग्रामीण। पुलिस ने मोरहाबादी के पास प्रदर्शनकारियों को रोका। कांके से पैदल मोरहाबादी तक पहुंचे प्रदर्शनकारी तख्तियां लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जता रहे हैं विरोध, वहीं निर्माण कार्य रोकने की कर रहे हैं मांग। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महक हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। महक, बड़ी खबर, जहां रिम्स 2 के निर्माण का लगातार विरोध हो रहा है, ग्रामीण इसके विरोध में तख्तियां लेकर सीएम आवास घेराव करने पहुंच रहे हैं, क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है? जी बिल्कुल अंजना, देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है रिम्स 2 को लेकर खासा जो आदिवासियों में नाराजगी है, जो नगरी के स्थानीय लोग उनमें काफी ज्यादा नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि जो रिम्स 2 का काम है जो नगरी में चल रहा है उसे रोका जाए, और क्योंकि इनकी जो जमीन है वो इनसे छीनने की कोशिश है वो की जा रही है। उसी को लेकर अंजना आज इनकी ओर से सभी आदिवासी इकट्ठा हुए हैं और इनकी ओर से आज मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए निकले हुए थे। कांके होते हुए खेत होते हुए ये सीएम आवास घेराव के लिए निकले हुए थे, लेकिन प्रशासन की ओर से इन्हें यहीं पर रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग लगाकर रोक दी गई है। और देख सकते हैं सभी के हाथों में तख्तियां हैं, जिनकी तख्तियों में लिखा हुआ है कि नगरी की उपजाऊ भूमि की लूट बंद करो, यानी कि जो जमीन पर रिम्स 2 बन रहा है वो उपजाऊ जमीन है, जिसको लेकर खासा नाराजगी है वो इनमें देखने को मिल रही है। हालांकि जो आक्रोश, जो आंदोलनकारी है, जो जमीन को बचा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं अंजना की क्या कह रहे हैं, क्योंकि वाकई में कह सकते हैं कि इनकी जो मांग है कि उपजाऊ जमीन है उस पर रिम्स 2 ना बनाया जाए, कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है वो जायज है। काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है आप लोग, और आज आप लोग सीएम आवास घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन की ओर से रोक दिया गया। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, और ये जो मांग है वो कब तक डटी रहेगी? देखिए, जब तक हमारी रगों में खून है, हमारे शरीर में जान है, तब तक अब वो सरकार और माननीय इरफान अंसारी जो हेमंत सरकार के हेमंत जी का हनुमान जी कहे जाते हैं, आप प्रयास करते रहिए और हम भी प्रयास करते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है और हमारी नसों में खून है। और यदि मिटाना ही है तो पूरे झारखंड के आदिवासी को मिटा दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, और जहां का जमीन आपको लेना है ले लीजिए। तो अगर आपको जमीन जब दिया जा रहा है प्रति जमीनों को, तो आप लेना क्यों नहीं चाह रहे? साफ बात है, माननीय हनुमान जी को, इरफान अंसारी को वहां से बड़ी मोटर रकम मिली है और टेंडर उनको चला गया है अरबों अरबों। और वो सरकार सिर्फ सरकारी काम नहीं, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट कंपनियों को वहां दे दी गई है, और इसमें आर पार की बातें कही जा रही है। तो साफ उनको कहते हैं कि हम लोग मरते रहेंगे, आप हमारे जमीनों पर जेसीबी चलाते रहिए, लेकिन याद रखिए जो 2 टर्म आपने सरकार बनाई ऐसी आदिवासी के बदौलत, और 2029 में आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे ये कोई गारंटी नहीं है। मैं और भी जो ग्रामीण मौजूद हैं उनसे भी बात कीजिए और उनकी क्या कुछ मांग, मुख्य मांग है, ये भी जानने की कोशिश कीजिए। आप निकाल नहीं पाएंगे 2029 में। जी बिल्कुल बिल्कुल अंजना, तो जिस तरीके से इन्होंने सरकार के खिलाफ नाराजगी है वो जाहिर की है, और इस आंदोलन में जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है, क्योंकि इनकी उपजाऊ जमीन है और सरकार से नाराजगी जताते हुए, और साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है उनसे भी साफ नाराजगी इनकी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ महिलाओं से भी अंजना बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कुछ कहेगी, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जब से वहां पर कार्य शुरू हुआ है, निर्माण कार्य शुरू हुआ है, महिलाएं काफी ज्यादा परेशान हैं। इसको लेकर सभी लोग एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं, और अब देखिए कैसे। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं रांची के मोरहाबादी से, जहां की तमाम जो ग्रामीण हैं वो रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं। कहेंगे आप लोग आज मुख्यमंत्री आवास के लिए निकले, लेकिन उसके बावजूद आप लोग को यहाँ पर रोक दिया गया है, अपने हक अधिकार के लिए आप लोग को लड़ना पड़ रहा है। उनसे मिलना ही पड़ेगा, उनको तो बात करना ही पड़ेगा। खुद की ही जमीन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को लड़ना पड़ रहा है खुद की जमीन को बचाने के लिए। लड़ेंगे जिन तब लड़ेंगे ही, एक पीस जमीन नहीं है बचा हुआ तो क्या खाएंगे हम लोग? नहीं लड़ेंगे तो नहीं करना है। पूरा सारा जमीन चला जा रहा है तो हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे बाल बच्चा?
बस इतना ही बोलना है। नहीं उपजाऊ जमीन है आप लोगों का? हाँ, उपजाऊ जमीन है, वहीं से हम लोग का रोजी रोटी चलता है। क्या बोल रहे हैं सरकार, क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? सरकार बोल रहे हैं कि यहाँ रिम्स 2 बनेगा। बस इतना ही बोल सकते हैं हम, आगे ले जाइए। तो देखिए अंजना, ये बात करते करते ये थोड़ी मायूस भी हो गई, क्योंकि इनकी बरसों की ज़मीन है, पुरखों की ज़मीन है, हो भी क्यों ना, और इन्होंने बताया कि उपजाऊ ज़मीन है। ऐसे में सरकार अगर उपजाऊ ज़मीन लेती है तो ये क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? इनका जो सवाल है वो जायज़ है, लेकिन और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि महिलाओं पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उपजाऊ ज़मीन पर रिम्स 2 का कार्य है वो किया जा रहा है। ऐसे में बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। लेकिन सरकार एक बड़ा मसला वो खड़ा हो गया है, जो उपजाऊ जमीन है रिम्स 2 वहाँ पर बनाया जा रहा है। ऐसे में काफी ज्यादा परेशानी आप लोगों को भी हो रही है। परेशानी बहुत ज्यादा हो रहा है। सरकार हम ही लोग के जमीन पर क्यों इस तरह से, उपजाऊ जमीन पर क्यों इस तरह से सरकार वो उसके अधिग्रहण कर रहा है? सरकार के पास जमीन का क्या कमी है? वो तो खुद एक पूरे झारखंड सरकार का मालिक, झारखंड का मालिक है वो, तो फिर वो उनके पास तो बहुत सारा ऐसा जमीन होगा जो बंजर होगा या फिर गैर मजरूआ जमीन होगा जिसको वो उसमें बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्यों इतने नजदीक पर है क्यों? जैसे कि आप भुरकुंडा तरफ चले जाइए, रामगढ़ तरफ, उधर के लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो उनके लिए भी तो बना सकते हैं वो रिम्स 2, वहाँ भी बन सकता है। सरकार किस मंशा के साथ ये काम करी? आप लोग कह रहे हैं कि सरकार के पास कई सारी जमीन है, तो सरकार किस मंशा के साथ कर रही है? तो इसीलिए तो वही मंशा से तो बात करना चाह रहे हैं हम लोग सरकार से। सरकार क्या चाह रहे हैं हम लोग से, वो क्यों यहाँ बनाना चाह रहे हैं? सरकार को क्या कमी है जो वो हम लोग को क्यों इतना प्रताड़ित कर रहे हैं? हम लोग वही जानना चाह रहे हैं सरकार से कि वो यही क्यों बनाना चाह रहे हैं। सरकार से यही सवाल है। जब वो आदिवासी का सरकार है, अब वो सरकार है, तो फिर वो हम लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। जब हम ही लोग विस्थापित हो जाएंगे तो फिर सरकार हम क्या किस लिए क्या कुछ मांग है सरकार से? आदिवासी हैं हम लोग, हैं? सरकार भी आदिवासी। जब उनके पिताजी हम लोग को बोल के गए, क्या मांग क्या है आप लोग? ये तो नाराजगी है सरकार से, लेकिन मांग क्या है अब? ये है कि यहाँ रिम्स 2 नहीं बनाया जाए। रिम्स 2 का मतलब विरोध नहीं है कि रिम्स 2 ना बने। रिम्स 2 पूरे राज्य में बने, हर एक राज्य में बने। स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है लोगों के लिए, लेकिन रिम्स यहाँ नहीं बनना चाहिए। उपजाऊ जमीन है ये, इसमें खेती होता है। लोग इलाज के बिना रह सकता है, लेकिन अनाज के बिना नहीं रह सकता है। हर कोई को थोड़ी ना चाहिए इलाज, लेकिन अनाज हर प्रत्येक आदमी को चाहिए और तीनों टाइम का चाहिए। तो अगर इस तरह से हम कृषि योग्य जमीन को दे देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आदिवासी क्या करेगा? कह सकते हैं कि अगर रिम्स 2 वहाँ पर बन जाएगा तो एक गांव है वो पूरी तरीके से उजड़ जाएगा वहाँ पर। हाँ, उजड़ना मुमकिन है, उजड़ना मुमकिन है, क्योंकि वहाँ बन जाएगा। उसके बाद सरकार हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, खेती के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये तो महिलाएं थी अंजना, इन्होंने भी बताया कि कृषि योग्य जमीन पर रिम्स 2 ना बने। रिम्स 2 जरूरी है झारखंड के लिए, लेकिन जमीनों की जांच करके जो उपजाऊ है वैसे जमीन पे ना बनाए। लेकिन जिस तरीके से आप मांग क्या है, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मांग है, किन मांगों के साथ ये सरकार के समक्ष यहाँ पर आए हैं और घिराव करने के लिए मजबूर हो गए। क्या मांगे क्या है आप लोगों की, जिस तरीके से देखा जा रहा है? आप लोग का टीवी चैनल के माध्यम से अच्छा ठीक है, मांगे क्या है आप लोगों की सरकार से? देखिए, आज रिम्स 2 का नाम पे जो विरोध चल रहा है, और यह विरोध आज की नहीं है। जब अबुआ सरकार में हमारे रघुवर दास जिस तरह से थे और भाजपा की सरकार ने रिम्स 2 निर्माण करने के लिए जब अपना आपकी मांग क्या? जिस आप लोग आज विरोध प्रदर्शन या फिर मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले हैं, तो आप लोग किन मांगों के साथ यहाँ पर आए हैं? जिस तरीके से देखा जा रहा है उपजाऊ जमीन, कृषि योग्य जमीन है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर रिम्स 2 बनाया जा रहा है। तो सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारी शांतिपूर्ण मांग थी, वार्ता थी, और रिम्स 2 227 एकड़ जमीन जो उपजाऊ जमीन है, खेतीहर जमीन है, आप रिम्स 2 बनाइए, आप रिम्स 3 बनाइए। लेकिन जहाँ पे खेतीहर जमीन है, जहाँ पे पूरा नगरी वासी का अस्तित्व जुड़ा है, वो जमीन को छोड़ के आप विभिन्न जिला में बनाइए। जहाँ पे बंजर भूमि है वैसे जमीन को चिन्हित करें, और रिम्स 2 आप निश्चित तौर पे बनाइए, लेकिन वैसे जमीन पे बनाए जहाँ पे किसान का विनाश नहीं हो रहा है। तो ऐसे जमीन को चिन्हित करके बनाए। इसलिए आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि आज वो राज्य के मुखिया है, उनसे हम लोग वार्ता करने आए थे कि हमारी जो जमीन है उसको आप छोड़ दीजिए और उसके जगह में आप दूसरे जगह उसको हस्तांतरित कर दीजिए। यही मांग के साथ हम लोग आए थे। और
जो शिबू सोरेन ने जो आह्वान किया था और जो तोहफा नगरी वासियों को दिए थे, हमारे ग्रामीण को दिए थे, वही तोहफा आप पुनः पूरे कागजात दस्तावेज के साथ उनको मालिक बना के वो निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। देखिए, निर्माण कार्य 2011-12 में भी शुरू हुआ था, लेकिन आदिवासी समाज का विरोध के कारण वो रुका था। पिछले साल भी निर्माण का पूरा तार से उनको बाउंड्री कर दिया गया था, लेकिन आदिवासियों का विरोध से वो चीज रुका था। तो निश्चित तौर पे ये विरोध का रूप कहीं ना उग्र ना हो जाए, इसलिए पहला हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग वार्ता करके अपनी बातों को रखना चाह रहे थे। और रिम्स टीम निश्चित तौर से बनाइए, लेकिन दूसरे जगह उसको हस्तांतरित कीजिए। ऐसा नहीं लगता कि अगर रिम्स 2 बनता है नगरी में तो एक गांव जो कि उपजाऊ जमीन के साथ खुशहाल गांव है वो उजड़ जाएगा? बिल्कुल, आज देख लीजिए हमारा आदिवासी समाज खतियान में उनका जमीन का चलते उनका जाति आवास से हर कुछ बनता है, तब जाके वो लोग नौकरी करते हैं। लेकिन जब जमीन अगर शून्य हो गया तो ना उनको नौकरी मिलेगा, ना उनका अस्तित्व रहेगा, तो उनका पहचान पूरी तरफ से खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम गरीब आदिवासियों का और इन किसानों का आवाज को सुनिए। रिम्स 2 उनके क्या कुछ मांगे हैं? देखिए किस तरीके से जो बारिश हो रही है अंजना, उसके बावजूद भी जो आंदोलनकारी है वो छाता लेकर डटे हुए हैं अपनी मांगों के साथ। लेकिन कह सकते हैं कि इनकी मांग, जिस तरीके से अपनी मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले हुए थे, लेकिन इन्हें रोक दिया गया है। पुलिस पूरे प्रशासन के साथ यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इनकी जो मांग है अंजना, जो इनका अधिकार है वो टूटने वाला नहीं है। ये इसी तरीके से धूप बारिश में इसी तरीके से बैठे हुए हैं और जंगल जमीन बचाने की मांग है वो इनकी ओर से अंजना वो किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाएं किस तरीके से इस बारिश में भी अपनी मांग के साथ ये किस तरीके से डटे हुए हैं। चलिए, महक नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि रिम्स 2 के निर्माण को लेकर के लगातार जो ग्रामीण है इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो बंजर जमीन है वहां पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए, लेकिन जो उपजाऊ जमीन है जिससे वो खेती करते उनका रोजगार चलता है, इससे उनके सामने जीने खाने की संकट पैदा हो सकती है। इसलिए सरकार को इस पे फैसला करना चाहिए।